अंकित, आपके पास लौट रही हूँ। बड़ा सवाल यही है, चर्चा भी इसी बात को लेकर हो रही है कि क्या इन लोगों के पास राइट है कि इस तरीके से किसी भी ढाबे में जाएं और किसी की पैंट उतरवा कर चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि इनको ये हक किसने दिया कि इस तरीके से जाके ढाबों पर चेकिंग करें और उसके बाद लोगों के ऊपर इस तरीके का प्रेशर बनाएं। सुनील जी, आप इसी ढाबे पे काम करते हैं? जी सर, मेरा मैनेजमेंट है सर। मेरा अभी 2 दिन से मेरे पे चार्ज आया है। अच्छा। हाँ जी, मैं नया मैनेजमेंट है सर। पुराना में क्या हुआ है क्या नहीं है, स्टाफ रख रखा था। 2 स्टाफ रखे थे जो गाड़ी रोकते थे। सनवर, एक गोपाल है जिसका नाम तो जुम्मल है, वो भी यहाँ पे कार्य करता था। उनका क्या काम था? गाड़ी रोकने का काम? गाड़ी रोकना या फिर बर्तनों की सफाई कर ली, झाड़ू वगैरह लगा दी। हाँ। खाने खिलाने के लिए सर्विस थी। एक अनीता जी थी, लेडीज। एक सुमन है, ये बैठी है लेडीज, सामने बैठी है। ये सफाई वफाई करते, खाना वाना खिलाती है। हमने जो है सारा स्टाफ चेंज कर दिया। कुकिंग स्टाफ आपका सारा हिंदू था? कुकिंग स्टाफ जो है हिंदू था जी। हाँ, और वो लड़के अपना काम करते थे जो भी? जी जी जी। तो अब आप लोगों का ढाबा तब से बंद पड़ा हुआ है? सर, हमने कल अपने आप ही परेशान होकर के बंद कर दिया है सर। तो अब नुकसान हो रहा होगा आप लोगों को? नुकसान क्या है सर, 3 दिन से जो है 2,000-2,500 रुपये का सामान आता है राशन का। वो सुबह बनाते हैं जो शाम तक बिक जाता है। उसमें हमारी भी दिहाड़ी निकल जाती है, मालिक का भी निकल जाता है, बिजली का भी निकल जाता है। अब 3 दिन से कुछ नहीं हो रहा है सर। अपना ऐसे सुबह राशन लाते हैं, अपना जो है ख़राब हो जाता है। कुछ डंगरों को घेर देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं। तो वो लोग जो आ गए थे उसके बाद वो आइडेंटिटी चेक कर रहे थे, तो ये सवाल नहीं पूछा आप लोगों ने कि तुमको किसने हक दिया ये सब पूछने का? सर एक बात सुनिए, कोई अगर बाहर का आता है, जैसे कि आपका जो फ्रूट वाले आ रहे हैं, ठीक है, जायज़ है, वो चेकिंग कर रहे हैं। या कोई एसओजी वाले आ रहे हैं, कोई गलत रेट नहीं ले रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन आम आदमी को किसने अधिकार दे दिया कि ना आप जाके आईडी चेक करिए? या आईडी के एक बात सुनिए सर, धर्म के नाम पर क्या गोली चल रही है? धर्म पूछ करके यहाँ धर्म पूछने के लिए नंगा करा जा रहा है। आम आदमी को अगर नंगा कर रहे हैं तो उसमें अधिकार किसने दिया? और हिंदू मुसलमान तो हर जगह काम करेंगे, ऐसा थोड़ी कि मुसलमानों को नौकरी से निकाल दें। मुसलमान हिंदू के पास काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के पास कर रहे हैं, ज्वाइंटेड होता है, ऐसा नहीं है। और ये अगर मान ले, चलो सपोज करो 1% अगर स्टाफ मोमडन स्टाफ भी रख लिया है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मीट पक रहा है, कुछ पक रहा है। शुद्ध शाकाहारी भोजन है। आप चेक कर सकते हैं किचन में जाकर के, कोई भी सामान ऐसा नहीं मिलेगा। बल्कि कावड़ में हमारा प्रोसीजर ये रहता है कि लहसुन प्याज, 3 साल से हम यहाँ काम करते हैं। पहले जो चले गए थे हम बीच में, कावड़ लहसुन का और प्याज का बिल्कुल यूज नहीं होता है। लहसुन प्याज भी नहीं करते आप? जी, खाली टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं और कावड़ियों को उसी में खाना बना करके छोंक कर देते हैं। ये बताइए मुझे कि अब आप लोगों का नुकसान हो रहा है, ऐसा और भी जगह नुकसान हो रहा होगा, लोग डर में होंगे ढाबे में तो सब लोग? बिल्कुल सर, इस तरह से तो बंद हो जाएंगे सर। ये इस तरह से तो बंद हो जाएंगे। अब एक बात सुनो, हमारी रोजी रोटी है, यही कमाने का टाइम है। साल भर का किराया हो जाता है, सिर्फ साल भर हो जाता है। मैं सर्दी में कस्टमर नहीं आता, एक चाय नहीं बिकती है सर। इसमें थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, मालिक का कवर हो जाता है, हमारा भी दिहाड़ी निकल जाती है। इसका मालिक वैसे कौन है? हिंदू हैं? हिंदू है मालिक हिंदू? जी जी। आपको सुनील जी, इतने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर, मतलब मैं कह रहा हूँ आप यहाँ कावड़ के टाइम पे आया था, पहले आया था, बीच में चला गया था। नहीं, पर मैं वैसे कह रहा हूँ इतने दिनों से आप इतने लाइन में हैं। हाँ जी। इस तरीके की चीजें, मतलब क्या मैसेज जाता है इससे? तो बड़ा तो कुल मिलाकर आपकी रिपोर्ट से समझ में आ रहा है कि इकलौता ढाबा नहीं है, वहां पर कई ऐसे ढाबे हैं जहां पर अब ये विवाद पैदा हो गया है कि हिंदुओं के यहाँ मुसलमान काम नहीं करेंगे।